अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, दैट इज पर्सन परसेप्शन। कि पर्सन परसेप्शन क्या है। पर्सन परसेप्शन के बारे में हम जानेंगे कि पर्सन परसेप्शन क्या है, हम किस तरह जो है ना बाहर के एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं और अपने आप को हम परसीव करते हैं, इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो है ना हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइकोलॉजी और साथ में जो है ना हमने पढ़ा था बायोलॉजी एंड बिहेवियर जो दूसरा यूनिट था हमारा। अब तीसरा यूनिट है, इसमें मेनली जो है ना दो ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन की बेसिक प्रिंसिपल को हम कवर करेंगे और साथ में जो है ना अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एंड अदर परसेप्शन। सेल्फ को आप किस तरह परसीव करते हो, दूसरों को जो है ना आप किस तरह परसीव करते हो, ये हम उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। एंड सोर्सेज ऑफ एरर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग सच परसेप्शन, और इन परसेप्शन में जो एरर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन सी है, ये जो है ना ये हम फिर ये एरर्स और साथ में ये दो ऑब्जेक्टिव ये हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट में इस यूनिट का हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है ना पहला ऑब्जेक्टिव होगा डिस्कस परसेप्चुअल इनएक्यूरेसी विद रेफरेंस टू प्रीजुडिस। या प्रीजुडिस या आप जो है ना जो फैसला सुनाते हो किस चीज से पहले, जो वाक़ होती है उससे पहले, उसको प्रीजुडिस कहते हैं। तो प्रीजुडिस के रेफरेंस के मुताबिक हम परसेप्चुअल इनएक्यूरेसी जो एरर्स होते हैं हमारे परसेप्शन में वो हम डिस्कस करेंगे और आइडेंटिफाई द वेज टू अप्रोच सेल्फ एंड अदर पॉजिटिवली। दूसरों के साथ और हमारी अपने साथ जो है ना हम पॉजिटिवली किस तरह बर्ताव करेंगे, ये दो जो ऑब्जेक्टिव है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने पहले पार्ट पे कि पहले पार्ट में जो है ना हम क्या करेंगे। तो पहला जो है ना हम जो परसेप्शन पढ़ते हैं या पर्सन परसेप्शन हम पढ़ते हैं तो ये क्या है, उसके लिए जो है ना हमें पहले बैकग्राउंड को देखना जरूरी है, बैकग्राउंड को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो बैकग्राउंड में जो है ना ये टॉपिक है विद इन द सोशल साइकोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा था साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि साइकी एज माइंड, और जिसको हम कहते हैं माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर, और लोगस जो है ना हम कहते हैं फिर स्टडी को। ओके, तो ये तो हमें पहले से पता है। अब न्यू वर्ड जो ऐड हुआ है वो है सोशल। तो सोशल ये निकला है किस चीज से, ये निकला है सोसाइटी से। किस चीज से? सोसाइटी से। अब सोसाइटी हम किस चीज को कहते हैं? सोसाइटी हम उस जगह को कहते हैं या उस जगह को जिसमें जो है ना लोग पीपल लिविंग टुगेदर, जहाँ पे जो है ना लोग क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज दैट इज सोसाइटी। तो जहाँ पर जो है ना लोग इकट्ठे रहते हैं उसको हम कहते हैं पीपल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस, दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हमारा स्कूल भी है, हमारा क्लासरूम भी है, हमारा मस्जिद भी है, हमारा जलसा जुलूस भी है, ये सारा क्या है? सोसाइटी है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज साइकोलॉजी, सोसाइटी। तो अब साइकोलॉजी को इन टर्म ऑफ सोसाइटी या इन टर्म ऑफ सोशियोलॉजी हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करवाएंगे। तो सोशल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन सोशल सिचुएशन। तो वही की वही वो है, डिफिनेशन है कि ये जो थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर, तो थिंकिंग एंड फील दैट्स with the mind and behavior, ये हमने इधर पढ़ा। तो that is the definition of psychology and a social situation, तो that is what, that is society or sociology। ओके, तो सोशल सिचुएशन में आप जो थिंकिंग करते हो, जो फीलिंग आपकी होती है, जो बिहेवियर आप करते हो, तो वो क्या है, वो फिर हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। ओके, ये इसको हम सिंपली ऐसा भी कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं बेसिकली द इंडिविजुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाई इंडिविजुअल, या इधर हम लिखेंगे कि द इंडिविजुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय अदर बिहेवियर। आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों के बिहेवियर की वजह से एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी में। ओके, अब सोशल साइकोलॉजी में टू बेसिक एरियाज ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी की टू बेसिक एरियाज है और उन दो बेसिक एरिया में पहला वाला है सोशल कॉग्निशन। तो सोशल कॉग्निशन के बारे में तो हमें पहले पता है, सोशल के बारे में भी हमने पढ़ा। कॉग्निशन हमने किसको कहा था कि कॉग्निशन क्या होता है, ये होता है आपकी थिंकिंग की जो प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग की प्रोसेस प्लस आपकी फीलिंग की जो प्रोसेस आपकी माइंड में होती है, ब्रेन में होते हैं, या मेमोरी जो होते हैं, मेमोरी या प्लस रीजनिंग। तो ये क्या है,
ये आपकी कॉग्निशन है। अब ये कॉग्निशन जब आप सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करते हो, सोसाइटी में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो दैट इज सोशल कॉग्निशन। तो एज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस पीपल यूज टू मेक सेंस आउट ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट। तो देखिए कि द मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी को क्या, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं ऑफ द पीपल की यूज टू मेक सेंस आउट ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट। ये मेंटल प्रोसेस जो लोग यूज करते हैं अपनी सोशल एनवायरनमेंट में एक चीज से सेंस निकालना, एक चीज से जो है ना एक बात से मगज निकालना, जिसको हम कहते हैं ना कि आप इस बात का मतलब क्या निकालते हो। तो लोग जो अपने मेंटल प्रोसेसेस को सोशल एनवायरनमेंट में किसी चीज से मतलब निकालने के लिए यूज करते हैं, तो वही की वही स्टडी हम क्या करते हैं, सोशल कॉग्निशन। या इसमें जो है ना हम सिंपली जो है ना थिंकिंग, फीलिंग, मेमोरी, रीजनिंग, इन चीजों की स्टडी जब आप सोसाइटी में करते हो ये एक इंडिविजुअल की, तो उसको हम सोशल। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक एग्जांपल आप छोटे बच्चे के लेते हैं, एक छोटी बच्ची के। अब बच्चा जो है ना ये साथ साथ वक्त के साथ साथ ये बढ़ता है, तो इसमें कॉग्निशन आते हैं। अब कॉग्निशन इसमें पहला सेल्फ कॉग्निशन आते हैं, बाद में इसमें सोशल कॉग्निशन आते हैं। तो अब सोशल कॉग्निशन इसमें किस तरह आता है कि जब बच्चा ये अंडरस्टैंड कर जाए कि जो चीज मैं लाइक करता हूँ वो दूसरे लोग लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते। अगर बच्चे को ये बात समझ आ जाए कि जो चीज मैं लाइक करता हूँ वो दूसरे लोग नहीं लाइक करते या लाइक करते हैं, दैट इज सोशल कॉग्निशन। उसकी जो थिंकिंग की जो सलाहियत थी वो उसने दूसरों पे इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी सोसाइटी में, दैट इज सोशल कॉग्निशन। अब सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, तो इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स एंड अदर पीपल ऑन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो अब क्या है, इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस किस चीज को कहते हैं, हमें इफेक्ट को कहते हैं। अब एनवायरनमेंट की जो इफेक्ट है या सोसाइटी की जो इफेक्ट है कि इंडिविजुअल पे, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स, जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या सोसाइटी एंड अदर पीपल ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंडिविजुअल बिहेवियर पर जो सिचुएशनल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पीपल के जो इफेक्ट होते हैं, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। एग्जांपल हम किस तरह लेंगे, एग्जांपल इस तरह है सोशल इन्फ्लुएंस का। फॉर एग्जांपल एक शख्स है और जा रहा है किस चीज के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब इंटरव्यू के लिए वो वेल ड्रेस जा रहा है। क्यों वेल ड्रेस जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उधर जो एग्जामिनर बैठे हुए होते हैं वो इनके ड्रेस को देख के वो क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए। तो वो दूसरे लोग इनकी वेल ड्रेसिंग से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह के जो है ना आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हो और उस ग्रुप में किसी ने क्या किया, एक जोक सुनाया, तो आपने जो है ना जोक पे क्या किया, आपको जोक पसंद भी नहीं आया लेकिन दूसरे लोग हंस गए, तो आप भी साथ में आपने भी लाफिंग कर दिया। तो दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। दूसरे लोगों की बातों का आप पे इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी का आप पे इन्फ्लुएंस है। दूसरे ग्रुप के साथ अपने आप को यकजा समझने के लिए आपने क्या किया, लाफिंग कर दिया। दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। तो ये मेनली जो है ना इसके दो ब्रांचेस हैं। अब हम पढ़ते हैं परसेप्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है पर्सन परसेप्शन, उसकी तरफ हम आते हैं। तो इससे पहले हम ये करेंगे कि व्हाट इज परसेप्शन। तो परसेप्शन सिंपली अवेयरनेस है। क्या है, अवेयरनेस है, आगाही है। आप किसी बात से आगाह हो जाए, बाखबर हो जाए, दैट इज योर परसेप्शन। तो परसेप्शन में हम क्या पढ़ते हैं, अवेयर रिगार्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग समथिंग। किसी चीज को जो है ना आप रिगार्ड करें, थिंकिंग के थ्रू आप उसको समझे या अंडरस्टैंड करें, उस चीज को आप समझे या और इंटरप्रेट करें किसी चीज को। इंटरप्रेट मतलब उस चीज का अंदाजा लगाए आप अपने जहन में कि ये चीज ये होगा, ये बाल पेन होगा, या ये सीधा किया और चीज होगा, इस तरह की पेन होगा वगैरह। तो ये आपने किया, ये आपने इंटरप्रेट किया। तो किसी चीज से आप अपने आप को अवेयर करें। तो सिंपली इसका डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, become aware of something through senses। आपकी जो 5 सेंसेस है उस सेंसेस के थ्रू आप किसी चीज से अवेयर हो जाए, दैट इज परसेप्शन। आप समझिए ना इस बात को, परसेप्शन इज व्हाट, आप किसी चीज से परसीव करें किसी चीज को एनवायरनमेंट में, दैट इज परसेप्शन। इसको हम कहते हैं मेंटल इंप्रेशन, भी हम इसको कहते हैं मेंटल इंप्रेशन। मेंटल इंप्रेशन क्या है, मेंटल आपकी जहनी तासुर
या आपकी जहन में आपने जो बात बना ली दूसरे लोगों के बारे में, दैट इज व्हाट, दैट इज मेंटल इंप्रेशन। तो क्या है मेंटल? आपकी जहनी तासुर को भी हम कहते हैं परसेप्शन, आपने जो चीज परसीव की। अब दूसरा डिफिनेशन इसका है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है ना आप किसी चीज डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बाद फिर इसको जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद आप उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को, तभी आप किसी चीज को परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बॉल पॉइंट है, इसके बारे में आपको किसी ने डेटा दिया, क्या दिया? बॉल पेन आपको, बॉल पॉइंट आपको नहीं दिखाया है, लेकिन आपको सिंपली डेटा दिया कि ऐसा कोई चीज है जिसका इस तरह रबड़ है, इस तरह इसका पेन है, इस तरह उसका जो है ना येलो कलर का कोई प्लास्टिक का उसका वो है, और साथ में जो है ना ये वाला लगा हुआ है, अंदर इसका जो है ना एक स्याही है। तो आप जो है ना फिर पहले इस डेटा को, जो डेटा आपको दिया गया है, इसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप इस एक एक पार्ट को आप समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने इसकी एक एक पार्ट को समझा, तो अब आप उसको कंबाइन करके उसके इंटरप्रिटेशन करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि यार इस तरह की डेटा जब आप कलेक्ट कर ले तो इससे जो है ना आपसे होता है बॉल पॉइंट होता है या पेन होता है या कोई इस तरह की चीज आप बन देते हो, फिर तभी आप जो है ना किसी चीज को क्या करते हो? परसीव करवाते हो। तो दैट इज व्हाट परसेप्शन इज ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन किया था, जो डेटा आपको दिया गया था, दैट इज व्हाट, दैट वाज सेंसरी इंफॉर्मेशन। in order to represent and understood, कि क्या करें आप? रिप्रेजेंट करें या अंडरस्टूड करें द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और द एनवायरनमेंट। जो प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, ये बॉल पॉइंट के बारे में आपको जो डेटा दिया गया था, या जो एनवायरनमेंट में आप किसी और चीज के बारे में आपने क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन करना है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज परसेप्शन। ये आपका परसेप्शन है, परसीव है, कि आपने उस डेटा को क्या किया? परसीव किया। जो प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया? अंडरस्टैंड करवा दिया। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से जो है ना वो क्या हो, समझ आ गया हो कि व्हाट इज परसेप्शन। ओके, अब परसेप्शन के बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज पर्सन परसेप्शन। तो उसके लिए जो है ना आपने पहले इसी चीज को याद रखना है कि परसेप्शन, आप परसेप्शन के आपको हम देते हैं चंद एग्जांपल। तो ये है, एक है 6, एक है 9 है, ये दोनों खड़ी हुई है। इधर इस खड़ी होने के साथ ये देखिए, इसको जो है ना ये वाला कहता है कि ये मुझे, मेरे लिए ये 6 है, लेकिन ये कहता है कि ये क्या है, मेरे लिए 9 है। अब इन दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनको जो डेटा दिया गया है वो डेटा इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। इस वजह से जो है ना हम कहते हैं कि परसेप्शन इज इंडिविजुअल। हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है एक ही आइडिया के बारे में। तो ये देखिए, इसके लिए जो है ना ये 6 है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इसका जो गोल वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ है, जो नीचे की तरफ होता है वो 6 होता है। ये कहते हैं कि नहीं, ये इसका जो गोल वाला दायरा है ये ऊपर की तरफ है और वो क्या होता है? 9 होता है। तो दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि दोनों का परसेप्शन अलग है। दोनों का परसेप्शन क्यों अलग है? क्योंकि दोनों के लिए जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा उन दोनों को जो है ना अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज इंडिविजुअल परसेप्शन। अब दूसरा एक्टिविटी ये है, आपको ये जो है ना इंक ब्लॉट दिया गया है। इंक ब्लॉट क्या है? ये पर्सनालिटी टेस्ट के लिए नॉर्मल यूज होता है। किस चीज के लिए? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। अब इसमें जो है ना क्या होता है, इसमें तकरीबन देते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब कोई पेशेंट उसके पास जाता है तो वो ये इंक ब्लॉट वाला टेस्ट उनसे करवाता है। इसमें तकरीबन होते हैं 10 बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल इंक ब्लॉट कार्ड देते हैं। वो क्या देते हैं? इंक ब्लॉट कार्ड देते हैं उनको, तकरीबन 10 तक वो कार्ड देते हैं। अब इन कार्ड्स पे क्या होता है, इन कार्ड्स पे डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्या होता है? ग्रे कलर होता है, इसमें जो है ना ब्लैक कलर होता है, और इसमें जो है ना डिफरेंट येलो कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स इस पे क्या होते हैं? वो होते हैं। अब इन कलर से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनाई गई होते हैं ये इंक ब्लॉट पे। तो एक इंक ब्लॉट पे आपका ये जो एक नक्शा नजर आ रहा है, तो इसमें जो है ना तकरीबन 3-4 शेप्स बनी हुई होती है। अब ये जब पेशेंट को देते हैं तो फिर उससे जो है ना वो आइडेंटिफाई करवाता है कि इसका परसेप्शन कैसा है, ये इस पिक्चर से कौन सा शेप उठाता है।
तो इससे जो है ना फिर वो मालूम करते हैं कि कौन सा शेप वो उठाता है, किस किस्म का उसका परसेप्शन है। तो फिर उससे जो है ना वो मालूम करवाते हैं कि इसको कौन कौन से किस किस्म के डिजीज है, कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द इंक ब्लॉट टेस्ट, जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो है ना वो देती है, और उसके मुताबिक जो है ना आप फिर क्या करवाते हो, एम्बिग्युअस शेप उसमें होते हैं, और उसके मुताबिक फिर आपकी परसेप्शन को क्या करवाते हैं, मालूम करवाते हैं। ओके, अब परसेप्शन को हमने समझ लिया। अब क्या है पर्सन परसेप्शन, क्या है, या इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल परसेप्शन। पर्सन परसेप्शन आप कहते हैं कि in social psychology the term person perception refers to different mental processes that we use to form impression of other people। जो impression आप दूसरे people की बनाते हैं, उस impression में जो processes यूज होते हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस दूसरों के इम्प्रेशन बनाने में या दूसरों के बारे में जो तासुरात हम बनाते हैं, जो ख्यालात हम बनाते हैं, उन ख्यालात के लिए जो मेंटल प्रोसेसेस यूज होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सन परसेप्शन। या सिंपली हम इसको कहते हैं कि जो आप किसी को फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में जाते हो और रास्ते में जो है ना आपका क्या हो गया, इमीडिएटली आपका किसी से क्या हो गया, वास्ता पड़ गया। तो जो इमीडिएट एंड इनिशियल रिस्पांस होता है, क्या होता है, इनिशियल रिस्पांस होता है अबाउट अ पर्सन या अदर पीपल। तो किसी के साथ आप अचानक मिल गया और उसके बारे में आपने जो इमीडिएटली जो इनिशियली जो चीज आपने परसीव किया अपने जहन में, क्या चीज आपने उसके चेहरे को देखा, वो क्या था, उसका चेहरा वो था रेड कलर का था और वो गुस्से में था। तो आपने ये समझा कि इसने जो है ना किसी के साथ क्या किया है, झगड़ा किया है, या वो जो है ना हंसी मजाक में था और वो जो है ना खुश मूड में था। तो आपने ये समझा कि ये किसी अच्छे फंक्शन से आ रहा है। तो दैट इज योर इनिशियल परसेप्शन या इमीडिएट परसेप्शन। आप किसी और के बारे में जो है ना वो कायम करवाते हो, या जो राय आप किसी इनिशियली आप किसी बारे में कायम करवाते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज पर्सन परसेप्शन। दिस अलाउज अस टू मेक स्नैप जजमेंट एंड डिसीजन। स्नैप जजमेंट मीन इमीडिएट, क्या है, इमीडिएट है, इमीडिएट जजमेंट या इमीडिएट फैसला या डिसीजन आप किसी के बारे में बनाते हो, बट इट कैन आल्सो लीड टू बायस और स्टीरियोटाइप परसेप्शन ऑफ अदर पीपल। तो ये हम बाद में जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे कि परसेप्शन में एरर्स क्या है, और ये बेसिकली जो है ना ये पर्सन परसेप्शन में एरर है कि आप जो है ना पर्सन परसेप्शन आप करवाते हो, लेकिन ये पर्सन परसेप्शन अच्छे काम नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बायस बढ़ते हैं। आप तरफदारी करवाते हो। तरफदारी किस तरह करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शख्स को देखा, दो बंदों को आपने देखा, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो क्या थी, वो एक दूसरे के साथ जो है ना उसके कोई बहस चल रहा था, कोई लड़ाई चल रहा था। आपने जो है ना दोनों को देखा, एक को आपने देखा, उसकी शक्ल से जो है ना आपने ये करवा दिया कि यार आपका शक्ल जो है ना वो झगड़ालू लग रहा है, ये सारे कसूर आपका है, हालांकि वो जो है ना उसमें कोई कसूरवार नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आपका इनिशियल जो परसेप्शन है ये बायसिटी तरफदारी की तरफ आपको बढ़ाते हैं या स्टीरियोटाइपिंग करवाते हैं। स्टीरियोटाइपिंग सिंपली हम कहते हैं जनरलाइजेशन को। किस चीज को, जनरलाइजेशन को बाद में डिटेल में जो है ना इसको डिस्कस करवाएंगे। लेकिन जनरलाइजेशन स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल एक ग्रुप पे, इधर ये 4-5 बंदों का एक ग्रुप है, इसमें ये वाला शख्स जो है ये मासूम है, ये क्या है, ये चर्सी लोगों का या लोफर लोगों का एक पार्टी है, या चर्सी लोगों का एक पार्टी है, या डाकू लोग हैं सारे। लेकिन इसमें ये एक शख्स जो है ना ये बाहर से आया हुआ है, लेकिन ये उसी की तरह नहीं है, ये किसी काम के सिलसिले में आया हुआ है या कोई वगैरह उनको मना करने के लिए आया है। आपने इन लड़के को, इस एक को आपने देखा और इस एक पे जो है ना आपने सारे ग्रुप का गुमान कर दिया कि ये शख्स भी इनके साथ क्या है, डाकू है। तो ये आपने इसे एक शख्स का जनरलाइजेशन कर दिया। दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, या इसको हम कहते हैं दकियानूसी ख्याल भी इसको हम कहते हैं। तो दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग ये आपकी इनिशियल परसेप्शन की वजह से या पर्सन परसेप्शन की वजह से जो है ना ये स्टीरियोटाइपिंग हो गया। तो इसका बायस डिसीजन या स्टीरियोटाइपिंग ये इसके एरर्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑन पर्सन परसेप्शन, वन इज इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन एंड द अदर वन इज डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। तो इस पर्सन परसेप्शन के बारे में अब जो है ना सिंपली इस तरह की भी करते हैं कि जो है ना सिंपली डिफिनेशन की हाउ वी कैटेगराइज पीपल, we categorize people,
आप जो है ना इनिशियली जब आप किसी को देखते हो तो आप लोगों को किस तरह कैटेगराइज करते हो, कौन सी कैटेगरी में आप उनको जो है ना अच्छे लोगों की कैटेगरी में डालते हो, आप उनको बुरे लोगों की कैटेगरी में डालते हो। तो ये क्या करवाते हो, ये आप उनके इनिशियल परसेप्शन से, ये पर्सन परसेप्शन के थ्रू जो है ना आप उसको जो है ना क्या करवाते हो, कैटेगराइज करते हो। ये बेसिकली ये जो है ना पर्सन परसेप्शन ये टोटली सब्जेक्टिव फिनोमेना है। क्या है, सब्जेक्टिव है किसी की, क्योंकि कोई और इसको आपकी परसेप्शन को कोई और पढ़ नहीं सकता, सिर्फ आप जो है ना उसको अपनी परसेप्शन के बारे में जो है ना आप आगाह होते हो। ओके, और ये जो है ना इसको हम सिंपली कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन। क्या, पर्सन परसेप्शन इज फर्स्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला तासुर बनता है, पहला ख्याल आपका बनता है किसी शख्स के बारे में, जब पहले दफा आप उनसे क्या मिल जाए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज पर्सन परसेप्शन। अब इसकी दो टाइप्स हम पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन, द सेकंड वन इज डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है, तो सिंपली वर्ड है मेनी ऑफ द पर्सनल एट्रीब्यूट दैट ऑब्जर्व मे वांट टू नो अबाउट अनदर पर्सन। ऐसी बहुत से एट्रीब्यूट्स है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप डायरेक्टली जो है ना उसका परसेप्शन या उसका ख्याल जो है ना अपने जहन में नहीं आ सकती है, उसके बारे में आप डायरेक्टली जो है ना नहीं समझ सकते, आपके जहन जो है ना उस पर डायरेक्ट काम नहीं करते, या उसके लिए जो है ना इनडायरेक्ट कॉम सिंपली कहते हैं कि उसके लिए जो है ना आप सेकेंडरी सोर्सेज पे डिपेंड करवाते हो। किस चीज पे, सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, फॉर एग्जांपल आप जो है ना उसके लिए किसी डिस्क्रिप्शन को देखते हो, किसी किसी शख्स ने उसके बारे में कोई राय कायम किया है उसको आप देखते हो, कोई शख्स उससे पहले मिला है और उसको आप उससे आप पूछते हो, या किसी नरेटिव उसको आप देखते हो, किस चीज को, नरेटिव, किसी के बयान किया हो उसके बारे में किसी ने बयान दिया उसको आप देखते हो, या रिपुटेशन वगैरह, इन चीजों को जो है ना आप देखते हो, तभी जो है ना आपको समझ आ जाता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। मेनी ऑफ द पर्सनल एट्रीब्यूट दैट ऑब्जर्व मे वांट टू नो अबाउट अनदर पर्सन वेदर द पर्सन इज लॉयल, हॉनेस्ट और कंटेम्प्टेबल। अब ये ऐसी करेक्टर है कि ये शख्स लायल है या नहीं, वफादार है या नहीं है, तो पहले दफा जब आप उससे मिल जाए तो आपको इस चीज के बारे में कोई मालूमात नहीं हो सकता, क्योंकि ये लायलिटी जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर है, ये टोटली सब्जेक्टिव करेक्टर है, और ये लायलिटी किसी के चेहरे से जो है ना नुमाया नहीं होती। जैसे कि आपको अगर किसी से मिल जाए और आपसे जो है ना वो कहे कि मुझे जो है ना कोई ठोस सबूत दो या कंफर्मिटी दो कि आप मेरे लिए काम करोगे या नहीं करोगे, तो डेट इज लायलिटी जो आपके पैसे से जाहिर नहीं होता। हानेस्टी भी सिंपली ऐसे है, और कंटेम्प्टेबल भी सिंपली ऐसी तरह की क्या है, करेक्टर है। और नॉट डायरेक्टली क्या है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। डायरेक्टली ये बातें जो है क्या होते हैं, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होते। ओके, अब डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन क्या है, ये ऐसे कि ये ऐसी करेक्टर है जो आप डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करवा सकते हो, जिसमें किसी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। ओके, डायरेक्टली जब आप किसी चीज को वो करवाते हो, या फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन इसको हम कहते हैं, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन से आप करवा सकते हो। ओके, या इसको हम कहते हैं कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से आप किसको मालूम करवा सकते हो, किस चीज से, फेशियल एक्सप्रेशन से आप उसको, या किसी की टून ऑफ वॉइस से, टून ऑफ वॉइस से आप इसको क्या करवा सकते हो, मालूम करवा सकते हो। इसकी बातों से आप मालूम करवा सकते हो इस टाइप का बंदा है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से कि अब गुस्सा है, ये वो है। ओके, मेनी ऑफ द पर्सनल एट्रीब्यूट दैट ऑब्जर्वर notice about another person need not to be inferred because they are directly observable and are therefore noted immediately। तो बहुत सी ऐसी करेक्टर है जो ऑब्जर्वर डायरेक्टली नोटिस करवाते हैं किसी शख्स के बारे में, एंड नीड नॉट टू बी इन्फर्ड, उसके लिए जो है ना आपने किसी इन्फ्रेंस की, किसी सोच विचार की, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड आर देयरफॉर नोटेड इमीडिएटली, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं। इसके एग्जांपल इन्होंने इधर क्या दिया है, एग्जांपल है कैटेगोरिकल जजमेंट अबाउट अदर पीपल सच इज सेक्स, रेस एंड एज। आप किसी को डायरेक्टली देखते हो पता चलता है कि ये मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। रेस, आप किसी की नस्ल को जो है ना आप देखते हो, आपके साथ सोसाइटी में रहता है, आप जो है ना डायरेक्टली उसको पता चलता है कि ये जो है ना अमेरिकन है, ये जो है ना ब्रिटिश है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है वगैरह। एज, किसी के एज के बारे में, कितना बूढ़ा है, उसका जो है ना जवान है, ये छोटा बच्चा है, तो डायरेक्टली ऐसी करेक्टर है जो आपको डायरेक्टली जो है ना ये चीजें परसीव होती है। दैट इज डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। ओके, अब इसके बाद जो है ना हम आते हैं एक दो एग्जांपल हम देते हैं। वो क्या है, दो एग्जांपल ये वाले हम देते हैं कि सिचुएशन, पहला वाला सिचुएशन ये है कि यू आर बाइंग अ यूज्ड कार, यू आस्क द ओनर वेदर देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट।
आपने क्या खरीदना था, आपने बायर से पूछा, जो ओनर था उससे आपने पूछा कि इसमें कोई गलत है या कार में कोई खराबी है या नहीं, और ही लुक्स यू एंड आई एंड से, उन्होंने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा नो वे दिस कार इज इन परफेक्ट शेप, नहीं ये कार जो है ना अपनी असली हालत में, डू यू बिलीव है। अब आप उस पर बिलीव करते हो, तो इसमें जो है ना दोनों परसेप्शन इन्वॉल्व होते हैं, आप इनडायरेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ में जो है ना डायरेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्ट किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट ऐसा है कि आपने जो है ना उस शख्स के बारे में किसी और से पूछा है पहले और आप उसके पास आए हैं, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। किसी मैगजीन के बारे में, मैगजीन में आपने उसके बारे में पढ़ा है कि ये शख्स लायल है, तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स लायल है, ये ट्रूथफुल है, तो इसके बाद पे आपको यकीन आएगा। इनडायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन ये है कि आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे, आप जो है ना उसको देखेंगे कि जो है ना इस तरह की तबलीगी आदमी है, इस तरह की जो है ना इसकी बड़ी दाढ़ी है और इस तरह की टोपी पहना हुआ है, इस तरह की उसकी ग्रुपिंग को आप देख लेंगे, इस तरह उसकी उस जगह को आप देखेंगे, तो इससे जो है ना डायरेक्ट परसेप्शन आप गेन करवाते कि वेदर द पर्सन इज ट्रूथफुल और ही इज फॉल्स। ओके, तो ये क्या है, ये आपके डायरेक्ट यार और इनडायरेक्ट परसेप्शन, फिर आप उसके बारे में जो है ना वो करवाते हो। दूसरा सिचुएशन ये है, इमेजिन दैट यू आर प्रोफेसर, द डे आफ्टर you gave a midterm exam to your class, one of the students comes to see you and with a look of a favor innocence says, I am sorry, I missed the exam. उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर को जो है ना मासूमाना अंदाज से कहा कि सॉरी मैंने एग्जाम क्या मिस किया, एंड ड्यू टू डेथ ऑफ माय अंकल, क्योंकि मेरा जो चचा था वफात हो गया था, एंड आई वांट टू टेक मेकअप एग्जाम, मैं मेकअप एग्जाम देना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर उसकी बातों पे यकीन करेंगे कि नहीं। तो फिर भी इसमें जो है ना दोनों बातें, इनडायरेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट परसेप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है और डायरेक्ट परसेप्शन भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट किस तरह है, इनडायरेक्ट किस तरह है कि आप उसके रिश्तेदारों से पूछे, आप उसके बारे में जो है ना गाँव वालों से पूछे कि यार वाकई जो है ना इसकी अंकल का जो है ना डेथ हो गया था कि नहीं। डायरेक्ट परसेप्शन ये है कि ये बच्चा आपके साथ रहता है, आपको इसके बारे में आपको पता है, ये झूठ नहीं बोलता, ये जो है ना खामोश बंदा है, इसकी ग्रुपिंग अच्छी है, इसके पेरेंट्स जो है ना इसकी कपालत उन्होंने अच्छी की, तो दैट इज आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हो, तो उससे जो है ना आपको ये मालूम होता है कि ये शख्स, फिर ये छोटा बच्चा जो है ना ये झूठ बोलता है या ये सच बोलता है। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। ओके, अब हम आते हैं सोशल परसेप्शन की तरफ। तो हमने पर्सन परसेप्शन पढ़ा कि एक शख्स जो है ना किसी चीज के बारे में अपना राय कायम करते हैं। अब सोशल परसेप्शन क्या है, तो एन एक्टिव प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी सीक टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर। तो ये वही की वही डिफिनेशन है, सोशल परसेप्शन और पर्सन परसेप्शन। याद रखिए कि ये तकरीबन सिमिलर थिंग्स हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस सिंपली जो है ना इसमें जो है ना एक छोटा सा डिफरेंस है, और ये है कि सोशल परसेप्शन जो होता है ये सारी सोसाइटी को लेता है, सोशल परसेप्शन सारी, पर्सन परसेप्शन कुछ लोगों को लेता है। तो सोशल परसेप्शन में आप परसेप्शन करवाते हो, आप जो है ना अवेयरनेस करवाते हो सारी सोसाइटी के बारे में, आप शख्स पीपल के बारे में भी और साथ में जो है ना सोसाइटी के बारे में। तो सिंपली ये क्या है कि सोशल परसेप्शन ये है कि ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है। क्या है, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट व्हाट, अबाउट द पीपल और साथ में जो है ना साथ में इसके एनवायरनमेंट के बारे में, इसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, एनवायरनमेंट है या सोसाइटी है, पीपल के बारे में भी आप अंडरस्टैंडिंग करवाते हो और साथ में इसके एनवायरनमेंट के बारे में। तो दैट इज सोशल परसेप्शन। और जो पर्सन परसेप्शन था उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया अपने साथ रख ली कि पर्सन परसेप्शन ये था, पर्सन परसेप्शन में आप क्या करवाते थे, उसमें जो है ना आप सिर्फ फोकस करते थे, नेरो फोकस था उसमें क्या था, नेरो फोकस था। नेरो किस तरह था, नेरो इस तरह था कि आप सिर्फ उस शख्स की या जो इंडिकेटेड पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, सिर्फ उस शख्स की कॉग्निटिव मेमोरी के बारे में जो है ना आप क्या करवाते थे, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, उसके मेंटल एबिलिटी या मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जो है ना आप फोकस करवाते थे। तो कॉग्निटिव मेमोरी आप स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में जो है ना आप कहते, तो क्या था, पर्सन परसेप्शन था। ये सोशल परसेप्शन ब्रॉडली जो है ना आप परसीव करवाती हो लोगों के बारे में भी, और साथ में जो है ना उसका जो कंटेक्स्ट होता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, जो सिचुएशनल होता है उसके साथ उसके बारे में भी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो ये सोशल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन करंट फीलिंग्स, मूड्स एंड अटेंशन, इमोशन, हाउ दे आर फीलिंग right now,
often provided by non-verbal cues involving। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, लोगों की फीलिंग्स, मूड्स और इमोशन के बारे में जो है ना हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं। अब इस लोगों की परसेप्शन जब आप करवाते हो, इन लोगों की फीलिंग्स और मूड्स के बारे में जब आप जांच पड़ताल करते हो, तो इनके लिए जो है ना आपने दो चीज़ें अप्लाई करनी है। एक जो है ना यहाँ से ये शुरू होता है, फिर एक जो है ना दो किस्म की, इधर हम दो पलटे बाकी तीन है। दो ये है कि एक जो है ना दो बातों से आप इसको करवा सकते हो। एक है नॉन वर्बल क्यूज के बारे से, नॉन वर्बल क्यूज से जो है ना आप दूसरे लोगों की परसेप्शन करवा सकते हो, और दूसरा जो है ना वो है एट्रीब्यूशन। तो नॉन वर्बल क्यूज और एट्रीब्यूशन के थ्रू जो है ना आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स, मूड्स और इनके इमोशन से आप परसेप्शन या आगाही या अवेयरनेस वो हो सकती है आपको। तो पर नॉन वर्बल क्यूज में क्या है, नॉन वर्बल क्यूज में आप किसी शख्स की फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हो, उसके आई कंटेक्ट को देखते हो, उसकी बॉडी पोस्चर को देखते हो, उसकी मोमेंट्स को देखते हो, और इनसे जो है ना आप फिर नतीजा अखज़ करती हो कि ये लोग जो है ना, ये पीपल जो है ना ये किस किस्म के, किस टाइप के हैं। आपके ब्रेन में जो है ना, आपके माइंड में इसके बारे में क्या तासुर या क्या मेंटल इंप्रेशन उसके बारे में क्रिएट होता है। वी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मोर लास्टिंग causes behind others' behavior, the reason why they have acted in certain ways, motives and intention। तो ये फिर क्या है, ये क्या है, ये एट्रीब्यूशन है कि उस बिहेवियर के पीछे कौन कौन सी चीज़ें थी। कोई शख्स आपके साथ मिला और उन्होंने एक बिहेवियर अपनाया, एक मासूमाना अंदाज से आपको मिला, तो आपने जो है ना उन बिहेवियर के पीछे कौन सी बातें थी, कौन से मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, तो ये क्या है, फिर ये क्या है, ये एट्रीब्यूशन है। तो इन एट्रीब्यूशन और साथ में जो है नॉन वर्बल कीज से आप किसी शख्स की सोशल परसेप्शन को क्या करवा सकते हो, वो गेन करवा सकते हो। ओके, अब क्या है एट्रीब्यूशन, क्या है, तो एट्रीब्यूशन के बारे में जो है ना हम पढ़ते हैं कि ये है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन इज बीइंग एबल टू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई अ पर्सन बिहेवियर बेस्ड ऑन द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। या इसको जो है ना हम सिंपली इधर जो डिफिनेशन हमने पढ़ा ये वाला है कि अंडरस्टैंड, इसमें हम सिंपली कहते हैं कि अंडरस्टैंड causes behind our and other behavior। हमारे और दूसरे लोगों की जो बिहेवियर होते हैं, इस बिहेवियर के पीछे कौन कौन से काजेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज एट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं। एट्रीब्यूशन इज बीइंग एबल टू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई पर्सन बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, एक शख्स के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करवाते हैं बेस्ड ऑन द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। तो सिचुएशन जो होते हैं, जो उसकी पीछे जो मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो एनवायरनमेंट उसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं, उस करंट कंटेक्स्ट को, उस सिचुएशन को की बेस पर जो है ना अब उसकी पर्सन परसेप्शन है, पर एक शख्स की बिहेवियर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी लिंक बिहेवियर टू इट्स काजेस। तो वही की डेफिनेशन कि इसके थ्रू जो है ना हम बिहेवियर को उसकी काजेस से जोड़ते हैं, टू द इंटेंशन, डिस्पोजिशन एंड इवन डायरेक्शन व्हाई पीपल एक्ट दैट वे। तो उसके इंटेंशन क्या है, उसकी डिस्पोजिशन क्या है, उसके इंटरनल फैक्टर्स क्या है उस चीज़ को आकर करने के लिए, एंड इवेंट्स दैट एक्सप्लेन व्हाई द पीपल एक्ट इन दैट वे। जो शख्स, जिस शख्स ने जो बिहेवियर अपनाया, वो बिहेवियर क्यों उसने अपनाया, कौन कौन से इंटेंशन के साथ थे, तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ना जो है ना वो क्या है, वो एट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल इसका हम किस तरह देते हैं, एग्जाम्पल इस तरह हम देते हैं कि इफ यू आर एट अ वेडिंग यू एट्रीब्यूट एवरीवन्स हैप्पीनेस। आप अगर शादी में हो तो शादी में आप क्या गुमान करवाते हो, शादी में आप ये कहते हो कि हर कोई क्या होगा, खुश होगा। क्यों हर एक शख्स पे आप ये गुमान करवाएगा कि ये शख्स है ना ये खुश है इधर। क्यों, उधर का जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया है, जो एनवायरनमेंट है उधर, जो काजेज है उस चीज़ के बिहाइंड, तो ये सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन में सब खुश होगी। ओके, एट्रीब्यूशन हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड रियलाइजेस द बिहेवियर ऑफ अदर थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन गेदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो है ना गेदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करवाते हो, इसमें जो सोशल कंटेक्स्ट को आप देखते हो, उस कंटेक्स्ट के बेस पे जो है ना आप लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड और रेशनलाइज करवाते हो, उसको रीज़न देते हो कि ये शख्स अब गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है, क्योंकि आपने उसके पीछे जो बातें होती हैं वो आपने मालूम करवाई। तो वो क्या है, ये एट्रीब्यूशन है। ओके, अब एट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, दो अकसाम होते हैं। एट्रीब्यूशन के कितने अकसाम होते हैं,
टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन होते हैं। इधर हम पढ़ते हैं कि एट्रीब्यूशन के दो अकसाम होते हैं। एक वाला होता है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और दूसरा होता है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। अब डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन क्या है और सिचुएशनल क्या है? पहला वाला ये है डिस्पोजिशनल और दूसरा है सिचुएशनल। डिस्ट्रीब्यूशनल को हम सिंपली कहते हैं इंटरनल। यह से बस ये वाला बात आप याद रख ली, आपको डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन याद आ गई। इंटरनल एट्रीब्यूशन इज डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन assigns the causes of behavior to someone इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन रदर देन टू आउटसाइड फोर्सेस। तो इसमें आप जो है ना उस शख्स के बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के पीछे जो काजेज है वो काजेज उस शख्स की अंदरूनी कैरेक्टर की वजह से है, उस शख्स के ट्रेड्स की वजह से है। ठीक है, ये इंटरनल या इसको हम कहते हैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है और वो क्या हो गया, फेल हो गया एग्जाम में। तो अब हम इसकी एट्रीब्यूशन, इसकी परसेप्शन हम क्या करेंगे? तो परसेप्शन थ्रू एट्रीब्यूशन हम किस तरह इसकी करेंगे इस शख्स की? तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स फेल हो गया। क्यों? डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन में हम ये कहेंगे कि ये शख्स जो है ना ये इंटेलिजेंस नहीं है। क्या है? ये लो इन इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस का अंदरूनी करेक्टर है। अगर ये इंटेलिजेंस इसकी तेज होता तो ये हम कहते कि ये शख्स जो है ना ये पास होता। ठीक है, ये हमने डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन के थ्रू हमने उस शख्स का परसेप्शन करवा दिया। दूसरी बात ये है कि हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन में हम कहेंगे कि इस शख्स ने जो है ना एफर्ट कम किया था। एफर्ट भी इसका जो है ना क्या है, इंटरनल कैरेक्टर है। तो ये क्या है, ये दोनों बातें जब हम किसी चीज के बारे में कहते हैं तो दैट इज परसेप्शन गेन थ्रू डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। अब सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, सिचुएशनल ये है कि इसको हम कहते हैं सिंपली एक्सटर्नल। क्या कहते हैं इसको हम? एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। अब उसको जो है ना आप सिचुएशन जो कंटेक्स्ट होते हैं वो उसके लिए आप जिम्मेवार करार देते हो। फॉर एग्जांपल यही शख्स है, ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। आपने कहा कि ये शख्स फेल इस वजह से हो गया कि उधर कोई एग्जामिनर था और उस एग्जामिनर का इसके साथ जो है ना कोई पर्सनल कम्प्लेक्स थी इस शख्स के साथ, तो ज़ाती कुछ अनाथ था उसकी वजह से। तो ये आपने क्या सिचुएशनल। ये आपने कहा कि उसका जो वो था क्वेश्चंस थी, वो क्वेश्चन बहुत टाइट आए थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे और वो इसने जो है ना वो नहीं की थी। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आई थी तो इस वजह से फील हो गया कि आपने किया सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। द प्रोसेस ऑफ assigning the cause of behavior to some situation or even outside of the person control rather than to some internal characteristic। तो ऐसी चीजें जो इस शख्स की कंट्रोल से बाहर हो, जब उसी वजह से जो है ना किसी चीज उसी को जो है ना आप जिम्मेवार करार देते हो उस शख्स की फेलियर के लिए, तो ये क्या है? ये सिचुएशनल एट्रीब्यूशन है। अब ये एट्रीब्यूशन के बारे में, जो एट्रीब्यूशन आप गेन करवाते हो तो इसके लिए जो है ना हमने ये दो वो पढ़े, डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल। अब डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन को आप किस तरह जो है ना वो समझेंगे, किस तरह जो है ना आप ये कहेंगे कि ये वाला सीन डिस्पोजिशनल है, ये वाला सीन सिचुएशनल है। इसके लिए जो है ना एक थ्योरी पेश किया केरीज की वेरिएशन मॉडल। अब केरीज की वेरिएशन मॉडल में केरीज ने 1967 में पेश किया कि वेरिएशन मॉडल द बेस्ट नोन एट्रीब्यूशन थ्योरी। ही डेवलप अ लॉजिकल मॉडल फॉर जजिंग वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन शुड बी एट्रीब्यूटेड टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब अगर कोई वाकया हो गया, कोई सीन हो गया, तो उस सीन को आप डिस्पोजिशनल कहेंगे या उसको जो है ना आप सिचुएशनल कहेंगे। तो ये क्या था? ये केरीज का मॉडल था। तो ये केरीज मॉडल स्पेसिफिकली फॉर एट्रीब्यूशन था। He argues that in trying to discover the causes of behavior, people act like scientists. More specifically, they take into account three kinds of evidence. तो इनने कहा कि अब आप कोई चीज, कोई बिहेवियर की काज को आप मालूम करते हो कि वो डिस्पोजिशन है या सिचुएशनल है, तो उसके लिए जो है ना आपने 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस को मालूम करना है। पहले कौन कौन से एविडेंस थे? वो 3 एविडेंस इन्होंने बताई। ये थे, पहला वाला कंसेंसस का था, दूसरा डिस्टिंक्टिवनेस का था और तीसरा जो है ना कंसिस्टेंसी का था। अब आप समझिए इसको। ये एग्जांपल एक इधर दिया गया है, दूसरा एग्जांपल मैं भी दूंगा इसके बारे में ताकि आपको ये अच्छी तरह ये केरीज का जो थ्योरी ये समझ आ जाए। तो कंसेंसस क्या है? द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे इन अ सिमिलर सिचुएशन। इसमें क्या है कि इसमें वो है कि द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल, वो हद जहाँ तक जो है ना दूसरे लोग एक जैसी बिहेवियर या एक जैसी सिचुएशन में एक्ट करवाते हो।
एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल ये एवरी डे एंड द ऑडियंस इज लाफिंग, एवरीबॉडी एंड द ऑडियंस इज लाफिंग, द कंसेंसस इज हाई। देखो अब सारे जो है ना जो ऑडियंस है वो सारे हंस रही है, तो कंसेंसस हाई है। कंसेंसस आप सिंपली राय को कहते हो, राय या किसी चंद लोगों का जो है ना वो कहते हैं हम उसको राय या कमेंट्स उसको हम कहते हैं कंसेंसस। जब सारे लोग हंस रहे हैं तो आपने ये कहा कि कंसेंसस हाई है क्योंकि सारे लोग हंस रहे हैं, लेकिन उन लोगों में सिर्फ एक लड़का बैठा है टॉम, और सिर्फ वो टॉम हंस रहा है, तो फिर आपने कहा कि कंसेंसस क्या है? वो कंसेंसस लो है, क्योंकि सिर्फ टॉम हंस रहा है और बाकी लोग नहीं हंस रही है, तो कंसेंसस या कमेंट्स लोगों की क्या है? वो लो है। अब दूसरा डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस ये है कि द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव्स इन द सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन। इसमें ये है कि द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव इन द सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन, एक शख्स है और वो वही सिचुएशन में जो है ना सेम वे या सिमिलर जो है ना वो एक्ट करवाता है। किस तरह? इफ टॉम ओनली लव्स एट दिस कॉमेडियन, अगर टॉम जो है वो सिर्फ इसी यही जो है ना सनम में बैठा हुआ है, सारे लोग हंस रही है सिर्फ वो नहीं हंस रहा, सारे लोग हंस रही है तो कंसेंसस हाई है, सिर्फ वो हंस रहा है तो कंसेंसस लो है। अब उसी कॉमेडियन को सिर्फ टॉम जो है ना, सिर्फ टॉम उसी कॉमेडियन पे हंस रहा है, बाकी किसी भी कॉमेडियन के साथ जो है ना वो नहीं हंसता, तो फिर डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? हाई है। डिस्टिंक्टिवनेस हम सिंपली कहते हैं इम्तियाज को, क्या है? किस चीज़ को? इम्तियाज को या अलग इंडिविजुअलिटी को। अब टॉम जो है वो सिर्फ इसी कॉमेडियन पे हंस रहा है, बाकी पे नहीं हंस रहा, तो आपने ये समझा कि इसी कॉमेडियन में कुछ है जिसकी वजह से जो है ना टॉम हंस रहा है, बाकी तो किसी भी नहीं हंस रहा। इफ टॉम लव्स इट एवरीथिंग देन डिस्टिंक्टिवनेस इज लो। तो अब अगर टॉम हर एक चीज़ पे हंस रहा है तो फिर डिस्टिंक्टिवनेस फिर क्या हो गया? लो हो गया, क्योंकि फिर वो इम्तियाज, वो इंडिविजुअलिटी नहीं रही। कंसिस्टेंसी क्या है? द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव लाइक दिस एवरी टाइम द सिचुएशन अकर। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि उसमें जो है ना एक शख्स है और वो वही की वही बिहेव करता है, जब भी वो शो होता है, जब भी वो सिचुएशन आता है तो पर्सन वही की वही बिहेवियर शो करता है, दैट इज कंसिस्टेंसी। इफ टॉम ऑलवेज लाफ्स एट दिस कॉमेडियन द कंसिस्टेंसी इज हाई, इफ टॉम रेयरली लाफ्स एट दिस कॉमेडियन द कंसिस्टेंसी इज लो। अगर टॉम जो है ना हमेशा इसी कॉमेडियन पे हंस रहे हो तो कंसिस्टेंसी क्या है? हाई। कंसिस्टेंसी हम कहते हैं तसलसल को या कंटिन्यूटी को। अगर टॉम सिर्फ इसी कॉमेडियन पे सिर्फ इसी वक्त हंस रहा है तो कंसिस्टेंसी फिर क्या है? लो है। इसका एक और एग्जांपल आप समझिए, ये देखिए आप, एक है कंसिस्टेंसी है, क्या है? कंसिस्टेंसी है। दूसरा जो है ना है डिस्टिंक्टिवनेस है, डिस्टिंक्टिवनेस है। तीसरा जो है ना वो है कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है। और चौथा आप इसे एट्रीब्यूशन किस तरह निकालते हो? ओके, एट्रीब्यूशन आप किस तरह निकालते हो? अब देखिए वो है सॉरी कंसिस है, सॉरी वो कंसिस है, कंसिस है। कंसिस में आपने ये देखा, फॉर एग्जांपल एक लड़की है जिसका नाम है आलिया, क्या है? आलिया नाम है एक लड़की का, और आलिया ने जो है ना वो शादी कर दिया, कर दिया वो अब्बास के साथ। ओके, तो अब देखिए आप कंसेंसस में आप क्या कहेंगे? कंसेंसस हाई कब होगा? हाई कंसेंसस और लो कब होगा? ओके, तो हाई तब होगा कि जब सारे लोग कहें कि अब्बास अच्छा लड़का है, अब्बास क्या है? अब्बास इज अ गुड बॉय, तो कंसेंसस हाई है। अगर सारे लोग कहें, ऑल पीपल सेज कि अब्बास इज अ बैड बॉय, तो कंसेंसस क्या है? लो है। ओके, डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? अब डिस्टिंक्टिवनेस की तरफ आ जाए। डिस्टिंक्टिवनेस ये है कि ये जो आलिया था जिसने अब्बास के साथ शादी कर दिया, आलिया जो है ना ये पेकी गर्ल है। पेकी मतलब ये कि ये नुक्तचीनी वाली, ये जो है ना हर एक चीज में नुक्ते निकालते हैं, हर एक चीज को ये पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ इसने जो है ना अब्बास को पसंद किया। किस चीज को? अब्बास को इसने शादी के लिए पसंद किया, तो आलिया क्या है? इसमें डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? हाई है। ओके, लेकिन अगर आलिया पेकी गर्ल नहीं है, मतलब वो कि ये जो है ना वो नहीं है कि हर एक को ये जो भी इसको आते हैं रिश्ते के लिए तो ये इसी को जो है ना पसंद करवाता था, तो फिर इसकी क्या होती? फिर उसकी वो होती डिस्टिंक्टिवनेस इसकी क्या होती? लो होती। लेकिन इसने जो है ना सिर्फ अब्बास को पसंद किया तो डिस्टिंक्टिवनेस हाई, लेकिन ये हर किसी को पसंद करता था, लेकिन कोई इसके रिश्ते के लिए आया ही नहीं, सिर्फ अब्बास ही आ गया और इसने जो है ना डायरेक्टली उसके साथ शादी कर दिया, तो फिर इसकी डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? लो है। कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी में ये है कि आलिया जो है ना, आलिया अब्बास को बचपन से पसंद करती थी। क्या करती थी? पसंद करती थी। तो कंसिस्टेंसी हाई है। लेकिन अब्बास को जो आलिया हर किसी को पसंद करवाती थी। आलिया क्या करती थी? हर किसी को पसंद करवाती थी, लेकिन बेचारी को पहले कोई लड़का मिला नहीं था, और अभी जो है ना सिर्फ अब्बास ही मिल गया, वरना जो भी पहले आता था आलिया उसी को पसंद करवाती थी। तो फिर आलिया की कंसिस्टेंसी क्या है? लो है। लेकिन सिर्फ अब्बास को कंटिन्यूसली वो क्या करवाते हैं? वो पसंद करवाते हैं। तो आलिया की कंसिस्टेंसी क्या है? हाई है। अब एट्रीब्यूशन, अब इस तरह, अब इसकी परसेप्शन आप थ्रू एट्रीब्यूशन किस तरह निकालती हो इन तीनों की? तो डिस्पोजिशनल किस तरह आप निकालती हो? आप डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, और साथ में जो है ना आप वो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन आप इस तरह निकालते हो कि डिस्पोजिशन में क्या है कि आलिया, नो सॉरी, अच्छा, डिस्पोजिशन में ये है, डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोजिशन मतलब ये कि अच्छा, अब आप इससे जो है ना वो क्या निकालते हो? अब आप इससे जो है ना वो एट्रीब्यूशन निकालते हो, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। अब डिस्पोजिशन आप किस तरह निकालते हो इससे? तो आपने कहा कि आलिया जो है ना, आलिया fall in love with everyone, fall in love with everyone। जो भी इसको पहले आता तो वो इसके साथ जो है वो मोहब्बत में वो गिर जाता और वो जो है उसके साथ शादी करवाता, लेकिन अब्बास पहले आ गया। तो ये क्या है? ये डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन है, इंटरनल एट्रीब्यूशन है लव। ओके, अब सिचुएशनल एट्रीब्यूशन क्या है कि लोग कहते हैं कि जिस तरह की कंसिस्टेंट में हमने कहा कि लोग कहते हैं कि अब्बास इज स्पेशल। ये क्या है? ये है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। ओके, उम्मीद है आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि सम कॉमन एट्रीब्यूशनल बाइसेस। अब बाइसेस क्या है एट्रीब्यूशन में, और एट्रीब्यूशन बाइसेस क्या है, और साथ में जो है ना फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एरर्स इन एट्रीब्यूशन। ये सारे जो है ना फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि एरर्स इन एट्रीब्यूशन और बाइसेस कौन सी है एट्रीब्यूशन में, एट्रीब्यूशन की वजह से कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, कौन कौन से बाइसेस आपसे हो सकते हैं, उन सारे के बारे में जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।